एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आज है अष्टमी और हमारा है फास्ट, क्योंकि मैंने जो है ना वो पहला और आखिरी फास्ट रखती हूँ मैं। तो आज है अष्टमी, दुर्गा अष्टमी, और मैं यहाँ तैयार हो गई हूँ क्योंकि हम जाते हैं दुर्गा माँ के आगे खोइंच भरने। तो मैं और मम्मी जाएंगे खोइंच भरने, वहाँ से दीदी और साक्षी शायद आएंगी। तो ये देखिए मैं तैयार हूँ, मैंने सीधे पल्ले की साड़ी पहनी है और मैं आपको ये सब दिखाती हूँ कि मैं कैसे लगी हूँ। मामा जी अभी पूजा कर रहे हैं, नहा धो चुके हैं, वो भी साथ जाएंगे। तो ये देखिए ये पहनी है मैंने। अब मैं पूरा लुक कैसे दिखाऊँ मुझे नहीं पता, बाद में दिखाऊँगी। तो आप सभी भी जो हैं जे अपन मिथिला के छथिन से खोइंच भर जाइत हथिन, तो अहाँ सब कहब कि केहन लागल। बाकी आगे के पूजा जो वो मामा जी रिकॉर्ड करती। तो मुझे लगा कि अभी जब तक वो पूजा कर रहे हैं तो मैं थोड़े से फ़ोटोज़ खींच लूँ और आप सभी को दिखा दूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत दिनों बाद मैं तैयार हुई हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये जो मेरा लुक है ना, मैं इसकी अच्छे से पिक जो है वो क्लिक करवाऊँगी आज। बहुत दिनों बाद मैंने कुछ इस तरीके का ये कलर पहना है ग्रीन में, और काफ़ी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी को कैसा लग रहा है बताइएगा, मैं अपनी तारीफ़ खुद ही कर रही हूँ, है ना। तो चलेंगे वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे दिखाएंगे पंडाल में दुर्गा माँ की बहुत सुंदर मूर्ति आती है वहाँ पे, और मम्मी, मैं, दीदी, हम सब जो हैं वहाँ पे माता के आगे खोइंच भरते हैं। श्रृंगार का सामान, अक्षत कह रही हूँ, चावल और पान सुपारी, लौंग, बहुत सारा सामान जितना भी श्रृंगार का हो, फल फूल, धूप दीप सब करेंगे। तो वहाँ चल के आप सभी से मिलते हैं। तो फाइनली हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और जा रहे हैं माता रानी के पंडाल में खोइंच भरने के लिए अष्टमी की। यहाँ आगे मम्मी बैठ रही हैं और मामा ठाकुर आप सभी के गाड़ी चला रहे हैं। क्यों? नहा धो के पूजा पाठ हो चुका है, सब कुछ आरती वगैरह, बस अब जा रहे हैं। दीदी और साक्षी को लेंगे और माता रानी के पास पहुंच जाएंगे, वहां पूजा पाठ करेंगे, है ना। और सुबह 6:30 बजे के हम उठे हुए हैं, अभी बज रहे हैं 9:30, और इतना टाइम लग ही जाता है क्योंकि पूजा पाठ करते हैं ना, तो इतना तो हो ही जाता है। टाइमिंग सेट की थी हमने कि हम 8 बजे मंदिर के लिए निकल जाएंगे, पर हो ही जाता है। पूजा पाठ, तैयार व्यार होना, अरेंज करना, पूजा का इतना सामान होता है, सब कुछ रखते रखाते सुबह का टाइम तो वैसे भी ऐसा लगता है जैसे कि सुई अपने आप जल्दी जल्दी भाग रही हो, पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है। और ये हम शिव चौक से निकले और मंदिर निकला है, और खाटू नरेश की जो है इन्होंने जयकारा लगाया है। तो मिलते हैं पंडाल में। तो पता नहीं पीछे क्या होगा, कॉपीराइट आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पे हम आ चुके हैं, गाड़ी को पूरा मैंने पार्क में ही खड़ी कर दिया है, और मैंने भी उठा लिया है ये थाली जहाँ से, और इस थैले में बहुत सारा सामान है खोइंचा का, तो मैं उठा लिया है और मम्मी के साथ आ गया हूँ यहाँ पे भगवती के पंडाल पे। सामने पंडाल लगा हुआ है, खोइंच भरने आई हूँ। हम लोग खोइंचा भरते हैं अष्टमी को, हर साल भरते हैं, भरने आए। ठीक है, अब आगे आते हैं। सुंदर दरबार सजा हुआ है यहाँ पे माता का, और इतने ही सुंदर यहाँ माता हर साल की भांति यहाँ पे दर्शन देने के लिए आ गई हैं। गणेश जी, महासरस्वती, महालक्ष्मी, कार्तिकेय सहित माता यहाँ पे उपस्थित हुई हैं, और बहुत ही सुंदर यहाँ पे बहुत ही सुंदर भव्य छवि माता की लगी हुई है। बोले कात्यायनी माता की जय। बहुत ही ज़्यादा सुंदर सभी माता का खोइंच भरने के लिए जितनी भी माताएं बहनें आई हैं, और मम्मी ने यहाँ पे खोइंचा दे दिया है माता रानी को। बहुत सारी माताएं बहनें यहाँ पे हैं जो कि अपने अपने मनोरथ लेके और माता के पास आई हुई हैं खोइंचा देने के लिए, और यहाँ पे ये मम्मी ने दिया है। फाइनली अब ये लोग आ रहे हैं, इतनी देरी से बहन आराम से चल के आ रही है थक गई। और मम्मी का सबसे पहले यहाँ पे मम्मी ने खोइंचा यहाँ पे अपना जो है वो दे दिया है। यहाँ हम पंडाल में आ चुके हैं, आप सब देख चुके होंगे। मम्मी पूजा कर चुकी हैं, मैं और मम्मी कर चुके हैं, और यहाँ पे दीदी और ये साक्षी है ब्लू और पिंक में, ये दोनों पूजा कर रही हैं, खोइंच भर रही हैं। और ये हमारे
प्यारी सुंदर सी माता रानी, सुंदर सी माता रानी। मम्मी थक के जो है पीछे वो पंडाल में ही बैठ गई हैं और हमारा प्रसाद जो है वो जा चुका है माता रानी के चरणों में। और मामा जी को आप सभी देख सकते हैं, वो देखिए भगवान के पीछे चोरी से छुप के जो है वो ब्लॉग की ब्लॉगिंग कर रहे हैं, है ना। और यहाँ देखिए भीड़ कितनी है, यहाँ पे लोग, ये देखिए कितनी सुंदर ही पूजा हो रही है यहाँ पे। धीरे धीरे भीड़ जो है वो इतनी बढ़ती जाएगी। तो हमने इसीलिए सोचा था कि हम बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आएंगे, लेकिन मॉर्निंग तो मॉर्निंग ही होती है, कब ख़त्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो मैं इसीलिए थोड़ा साइड हो गई हूँ कि जो लेडीज़ पूजा कर रही हैं उन्हें दिक्कत ना हो। दीदी और मम्मी पूजा कर रही हैं और यहाँ पे मम्मी कर चुकी हैं। मैं एक्चुअली दीदी के घर चली गई थी उनके साथ आने के लिए, तब तक मम्मी जो है वो सारा कुछ तैयार करके रेडी रखी हुई थी। तो मैंने आके बस हाथ जोड़ा है, थोड़े से चावल चढ़ाए हैं, सारा श्रृंगार का सामान मम्मी चढ़ा चुकी थी। तो मैंने बस खाली हाथ लगा दिया, क्योंकि माँ और मैं तो एक ही, माँ करे मैं करूँ एक ही बात है, हम एक ही जगह खोंच भरते हैं। हम दो अलग अलग जगह खोंच नहीं भरते हैं, पर साक्षी और दीदी दो अलग अलग जगह खोंच भर रही हैं। तो मैं और मम्मी एक ही खोंच में जो है भरते हैं, अलग अलग जगह हम नहीं भरते हैं, उसे दोहरा देते हैं। देखिए इसी तरीके से ये पूजा संपन्न होती नज़र आ रही है। ये हो ही गई है, बस अब धूप दीप जलाएंगे, भगवान की पूजा आरती करेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। बाकी चीज़ें तो मामा जी पहले ही आ गए थे, तो क्या उन्होंने क्या दिखाया है, उन्होंने दिखाई ही दिया होगा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा, दीनन की लाज अवतारिणी भवभामिनी जय जय, भवभामिनी जय जय, माँ जग जननी जय जय। तू ही स्नेहित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा, मैया शुद्ध ब्रह्म रूपा, सत्य सनातन सुंदर, सत्य सनातन सुंदर, पर शिव सुर भूपा, माँ जग जननी जय जय। 3-4 दिनों से मैं खा रहा हूँ सिर्फ 1 कटोरी दही और 2 केले, ठीक है। और दिन में भी यही खा लेता हूँ, रात को भी यही खा लेता हूँ, है ना। बिल्कुल 2 या 3 केले खा लेता हूँ और 1 कटोरी दही खा लेता हूँ। लेकिन आज जो दही जम नहीं पाई, तो इसने मेरे लिए भुजिया बना दी और ये मैंने कुछ मूंगफली के दाने ले लिए और आज मखाने भी भून दिए। हाँ, ये 3-4 दिन से अपनी मर्जी चला रहे थे, सब कुछ बंद कर रखे थे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आज कितने ही लोगों ने इन्हें वहाँ देखा तो बोल दिया कि बहुत वीक हो गए हैं। हाँ, सबने बोल दिया तो मैं बहुत ज्यादा वीक हो गया हूँ। साक्षी आई थी, वो भी कह रही थी मैं वीक नहीं हुआ हूँ। ये मेरा BMI के हिसाब से जो मेरा वेट है ना, उसके हिसाब से बस 3-4 किलो और फालतू हूँ अभी भी। अच्छा। तो अगर हाँ बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से तो मुझे लगता है कि ठीक है, कोई बात तो देखिए इस साल के नवरात्रे का ये आपका जो है अष्टमी का लास्ट फलाहार है। कल कंचके खिला के और आप जो है पारण कर लेंगे। क्यों? माता रानी की कृपा से बहुत ही अच्छे से नवरात्रे बीते। 2 दिन के बाद तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता खाने के लिए, लेकिन थोड़ा ताकत चाहिए होती है, इसीलिए थोड़ा दही खा लेते हैं, केले खा लेते हैं। और मखाने भी आज मैंने दोपहर में भी खाए थे मखाने, अभी मखाने दिए मुझे। वो दोपहर वाले ही थोड़े से थे, तो मैंने कहा कि आपको मैं फिर से दोबारा दे देती हूँ। और ये भुजिया रखी है, इसलिए मैं खा नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं खाएंगे? इतनी सी भुजिया भी नहीं खा सकते हैं आप 9 दिन 8 दिन के व्रत में? सारी खा लीजिए। अच्छा, लस्सी एक घुट पी के बताइए कि कैसी है। मन ही नहीं करता है। एक बार लस्सी टेस्ट करिए जरा। तो कल की कंचकों की तैयारी और तो 8 दिन के बिना नमक वाले व्रत के बाद कल आप क्या खाना पसंद करेंगे नमक में? दाल चावल। ये देखिए, दाल चावल आलू की भुजिया खानी है इन्हें। तो भुजिया मैंने अनूना दे दी। अभी मम्मी कह रही थी कि जो है कि काइलो जैसे होकर मौन से दाल भात भुजिया आई हो, भुजिया बना देना हो। लेकिन क्या करें, आज हमारे भी व्रत हैं, मेरा और छुटकी का भी। नहीं, तो मेरा प्लान मैं बता रहा हूँ। देखिए मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ। ऑनेस्टी से सच। सबसे पहले तो मैं खुद ही कंजक के लिए प्रसाद बनाऊंगा। हलवा मैं बनाऊंगा, पूरी ये बनाएगी, जिसके लिए कुड़कुड़ करेगी। ठीक है, पहले मेरा तो अभी मुंह बन गया। मैं क्यों नहीं बनाऊंगी? हलवा मैं बनाऊंगा, पहले भी डिसाइड हो चुका था।
ये भाई इतने 8 दिन मैंने व्रत किया तो कुछ तो बनाऊंगा ना कंजकों के लिए। चलो ये अच्छी बात है वैसे। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे आप, अच्छा है बहुत। उसके बाद फिर उनको खिलाने के बाद कंजकों को और मैं निकल जाऊंगा, मतलब थोड़ा सा खाना खाऊंगा मैं। हाँ, व्रत खोल लूंगा, व्रत खोलवा दीजिए। मैं बाहर निकल जाऊंगा जहाँ पे भी भंडारा होगा, भंडारे वाली पूड़ी खाऊंगा और सब्जी खाऊंगा। आज जब हम घर आ रहे थे तो कितनी जगह भंडारे चल रहे थे। एक्चुअली तो हमारा तो फास्ट था पर मम्मी का फास्ट नहीं था, लेकिन फिर भी जो है इन्होंने कहा कि मम्मी कल मेरे साथ चलना, हम जहाँ भी जाएं मतलब मैं लेके चलूँगा, वहाँ पे हम भंडारा खा के आएंगे। मम्मी को भी जो है भंडारे के प्रसाद का एक अलग ही लालच, मतलब मम्मी को और मुझे। आसपास में तो लोग पहचान लेंगे, हाँ दूर में कि मम्मी गाड़ी उठाएंगे और बाहर जाके खाएंगे। तो वो जहाँ भंडारा चल रहा हो वहाँ खड़े होके खाने का जो एक अलग ही आनंद है ना, वो आनंद लेने जा रहे हैं आप। जाएंगे है ना। टाइम क्या हुआ था कि जिस दिन नौमी थी ना, मतलब चैत्र नवरात्रों में जो नौमी थी, उस दिन मैं अपने एक फ्रेंड के यहाँ गया था। तो मैंने खाना नहीं खाया ये सोच के कि भाई गाजियाबाद के रास्ते में भंडारा मिलेगा, वो भंडारा खाऊंगा। हाँ मुझे याद है। हाँ क्या करूँ मैं, ऐसा ही हूँ। हाँ कोई बात नहीं, जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। तो आप फलाहार कीजिए और आज की अष्टमी का व्लॉग का जो है एंड करते हैं अभी थोड़ी देर बाद, है ना। हाँ तो गए हुए हैं कहीं, हमारे घर के नए जोड़े जो हैं वो आते हैं, फिर उनके साथ एंड करेंगे। क्यों? ठीक है, तब तक के लिए आप बाय कर दीजिए। बाय गाइस। तो आ चुके हैं हम लोग यहाँ छोटे मामा और छोटी मामी के रूम में। तो बज रहे हैं रात के 10:30 और ये लोग कहाँ गए थे बताइए? मेला घूमने। तो ये गए थे, हमारे घर का जो नया जोड़ा है ये गया था आज मेला घूमने, है ना। तो फास्ट में कैसा लगा मैडम आपको मेला घूम के? मेला घूमने गए थे बट कुछ खा पी नहीं सके क्योंकि फास्ट था। वो दशहरे में खाएंगे। हाँ अभी बस झूला झूल के आए हैं। झूला झूल के आए हैं? व्रत में चक्कर तो नहीं आया आपको? नहीं, देख के लग रहा है मुझे चक्कर आया है। खुशी बहुत है। हाँ। तो आज सुबह हम लोग गए थे इनको छोड़ के माता रानी के पास पूजा करने, है ना, खोइच भरने। फिर दीदी के यहाँ रुके, दोपहर तक आए। तब तक मैडम ने अकेले घर का मोर्चा संभाला था। तो इनके पतिदेव को जो है देख दाख के दया वया आ गई। सोचे थोड़ा घुमा दे, थोड़ा फिरा दे, थोड़ी नई बहुरिया को जो है थोड़ा मन लग जाएगा। है तो दोनों जने जो है मेला घूम के। पर हमने बहुत मजे किए झूला झूल। बहुत मजे किए। बड़ा वाला झूला झूला? हाँ, बड़ा वाला झूला भी झूला। अरे भाई वाह, बहुत बढ़िया। बड़ा वाला झूला पे कुल मिला के कौन रह गया है जो मेला नहीं गया है? एक हमारे घर के पापा। वाह, वही तो रह गए झूला। और एक आप झूला नहीं झूली हो, एक आप रह गए। 2 लोग रह गए। मैं बगल में हूँ। 2 लोग रह गए। मैंने सवाल मेरे लिए उठाया था पर वो पापा तक पहुँच गया। पापा आज तक कभी मेरे सामने मेला नहीं गए हैं पिछले 15 सालों में। अब मुझे नहीं पता ना। हाँ तुम्हारा पहला है। मेरा तो पहला है। तो पहले मेरा नाम लेना था ना। तो ठीक है ना, गलती हो गई। मैंने सोचा एकदम बोलेगी दीदी आप रह गई हो बस, अब भाई जी और आप जाओ जल्दी से। भाई जी झूला झूल के नहीं आए थे? भाई जी तो मम्मी और बच्चों को के साथ घुमाए। तो मैं आज व्रत था ना इसलिए मैंने उन्हें बोला नहीं। दशहरे के दिन चले तो दीदी व्रत में क्या हो गया झूला झूलने? नहीं, झूला खाली झूलने से मजा नहीं आता ना खाली पेट में। उसके बाद देखो मेले का असली मजा है झूला भी झूलो, खाओ पियो, चटर पटर, घूमो फिरो, मौज करो। क्यों? तो ये हमारी तो बातें चलती रहेंगी। ये बउआ बिहारी जा रहे हैं, बाय बाय। ये जाएंगे फिर ये पापा और ये दोनों आ जाएंगे, है ना। तो जो है आपके पीछे हमने आलू की जो है भुजिया बना ली है आपके लिए। हमें पता है आप भूखे पेट गए, भूखे पेट आ गई हैं, तो फलाहार की तैयारी हो चुकी है ना। तो कैसा लगा आप सभी को अष्टमी का हमारा व्लॉग, सुबह का, शाम का, स्टार्टिंग एंडिंग? प्लीज़ सभी जने बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अगले व्लॉग में। आप भी जमाएंगे कल? हाँ बिल्कुल जाऊंगी, बिल्कुल जाऊंगी। हाँ बिल्कुल जाऊंगी, है ना। तो तब तक के लिए बाय बाय।